हो छठी मैया की। आज से पूरे बिहार में छठी महापर्व की रौनक शुरू हो गई है। हर तरफ छठ मैया के चर्चे सुनाई दे रहे हैं। 4 दिनों का यह पर्व नहाय खाए से शुरू होता है। दिन से जो भी व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष बिना नहाए कुछ नहीं खाएंगे। इन स्त्री को पूरी तरह से बाल धोकर अच्छे से नहाना चाहिए तथा जो भी भोजन बनाए उसमें घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन के खाने में घी का होना आवश्यक होता है। इस दिन बहुत से लोग लौकी की सब्जी तथा चने के दाल का उपयोग करते हैं। नहाय खाए के दिन इसका बहुत महत्व है तथा मसूर की दाल और बैंगन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस व्रत में मसूर की दाल तथा बैंगन नहीं खाया जाता है। छठ माता के व्रत के दूसरे दिन को खरना नाम से जाना जाता है। इसे छोटी छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है तथा रोटी के साथ इसका सेवन किया जाता है। पूरे दिन निर्जला उपवास रहने के बाद रात में चूल्हे पर आम की लकड़ी से बना हुआ खीर और रोटी खाया जाता है। शहरों में चूल्हा आसानी से मिलना मुश्किल होता है, इसलिए कई लोग नए चूल्हे का भी उपयोग करते हैं। आपके पास अगर चूल्हा बनाने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप नए गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छठ के नियम बहुत ही कठोर हैं तथा इसका पालन करना उतना ही आवश्यक। इस व्रत में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इतने कठिन नियमों के बाद भी इसे स्त्री और पुरुष समान रूप से श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। छठ में किसी मूर्ति तथा फोटो की पूजा नहीं की जाती है। यह सिर्फ आस्था और श्रद्धा का विश्वास का पर्व है। छठ को लेकर ये मान्यता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि को रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांटा था, तब दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप था। प्रकृति खंड के अनुसार सृष्टि के अभिशास्त्री देवी को देवसेना कहा गया। प्रकृति का छठा होने के कारण देवसेना का नाम षष्ठी पड़ा। सभी बालकों की रक्षा करती है षष्ठी देवी और लंबी आयु भी प्रदान करती है। बच्चों को सुख, समृद्धि व खुशहाल जीवन देती है। षष्ठी देवी को ही बिहार में लोकल लैंग्वेज में छठी माता कहा जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। देश के कई भागों में बच्चों का जन्म होता है, जो छठे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। छठ माता के तीसरे दिन घर में साफ सफाई एवं पवित्रता के नियमों को ध्यान में रखकर आम के लकड़ी से चूल्हे पर ठेकुआ बनाया जाता है तथा और भी प्रसाद बनाकर सभी फलों को टोकरी में रखी जाती है और शाम के समय छठी मैया के घाट पर जाया जाता है और डूबते हुए सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन बिना अन्न और जल का ग्रहण किए निराहार रहा जाता है तथा चौथे दिन प्रातः भोर में ही उगते हुए सूर्योदय के साथ सूर्य और छठी मैया को कच्चे गाय के दूध में गंगा जल मिश्रित करके सूर्य देव तथा छठी मैया को पुनः अर्घ्य दिया जाता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं और वहीं गाय के कच्चे दूध का पारण करके व्रत को तोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया सूर्य देवता की बहन है, इसलिए इस दिन सूर्य देवता और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी को भी छठी माता का ही रूप माना जाता है। यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है तथा जिसे संतान नहीं है वो भी छठी माता का व्रत करते हैं। पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ माता का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे लोग छठ पर्व नहीं कर सकते, जैसे कोर्ट मैरिज, बिना शादी के संतान प्राप्ति। ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी भी छठ का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में 7 फेरों का बहुत महत्व है और इसे ही मान्यता दी जाती है। मासिक धर्म के दौरान भी ये पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप देवी की पूजा कर सकते हैं, घाट पर जा सकते हैं, पर इसके पहले आप नहीं जा सकते, ना ही पूजा कर सकते हैं। इस दौरान आप किसी और से पूजा विधि संपन्न करवा सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई भी कर सकता है या पड़ोसी से भी आप करवा सकते हैं। व्रत तो आप कर सकते हैं, पर 5वें दिन भी आप सूर्योदय को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देवों को हम 7 दिन बाद ही पूजा कर सकते हैं या तो अर्घ्य दे सकते हैं। पर अगर आप व्रत रखे हैं तो आप छठे दिन अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आप अर्घ्य नहीं दे सकते तो अपने पति, बच्चे या सास से भी करवा सकते हैं तथा आप अगर अलग रहते हैं, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी से भी अर्घ्य दिलवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ छठी मैया लिखना ना भूलें।